तो एक तरफ ममता बनर्जी ये आरोप लगा रही हैं, दूसरी तरफ भवानीपुर सीट जहां से ममता बनर्जी के विरुद्ध शुभेंदु अधिकारी लड़ रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी 500 से अधिक वोटों से आगे हो गए हैं। भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी को बढ़त मिली है, 563 वोटों से वो आगे अपनी सीट से हो गए हैं। नंदीग्राम में तो वो लड़ ही रहे थे, लेकिन इसके साथ ही वो भवानीपुर में भी चुनाव ममता बनर्जी के विरुद्ध लड़ रहे थे। कभी शुभेंदु अधिकारी आगे, कभी ममता बनर्जी आगे। उसके बाद लगातार चंद हजार वोटों से ममता बनर्जी की बढ़त रही, लेकिन ताजा काउंटिंग के बाद शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी से आगे निकल गए हैं। बहुत पतले से मार्जिन की लीड है, ये 563 वोटों से वो आगे हैं। लेकिन ये बढ़त बहुत निर्णायक हो सकती है, क्योंकि अंतिम दौर में भवानीपुर की गिनती पहुंच रही है। 563 वोटों से आगे निकल चुके हैं शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी से। हमारे साथ हिमांशु मिश्रा इस समय जुड़ रहे हैं। हिमांशु, ममता बनर्जी एक तरफ स्वीकार नहीं कर रही हैं जो हार उन्हें बंगाल में मिली है, वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है, और इस बीच उनके लिए, अपने लिए भी एक बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी एक नैरो मार्जिन से आगे चलने लगे हैं। देखिए, आप याद कीजिए श्वेता, जब 2021 में ममता बनर्जी नंदीग्राम से ताल ठोक रही थी और शुभेंदु अधिकारी उनके खिलाफ खड़े थे, तब ममता बनर्जी जो है लगभग 2000 वोटों से जो है शुभेंदु अधिकारी से हार गई थी। और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उसी स्ट्रेटेजी पे काम किया। भवानीपुर में जो है वो शुभेंदु अधिकारी को लड़वाया और नंदीग्राम से भी लड़वाया। और अब देखिए, नंदीग्राम में जो है शुभेंदु अधिकारी ऑलरेडी आगे चल रहे हैं, और अब भवानीपुर में भी 568 वोटों पर जो है वो आगे आ गए हैं ममता बनर्जी से। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को एक तरीके से भवानीपुर में बांधने का जो काम है वो शुभेंदु अधिकारी ने किया, और वोट टू वोट मार्किंग की गई है। और इसीलिए शुभेंदु अधिकारी ये कह रहे थे कि 11 या 12 राउंड के बाद जो है उनके पक्ष में जो है वो वोट दिखने लगेगा राउंड के बाद जो काउंटिंग होगी। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी भारतीय जनता पार्टी के लिए सुखद चीज है कि ममता बनर्जी से 565 वोट की लीड जो है वो शुभेंदु अधिकारी को जो है मिल गई है। और एक तरीके से एक बड़ा अगर देखें तो ममता बनर्जी 2021 में भी शुभेंदु अधिकारी से हारी थी, और अगर यही ट्रेंड रहा 20 राउंड तक तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी इस बार भी जो है वो चुनाव हार सकती हैं। लेकिन हिमांशु, बड़ी बात तो यह है कि ममता बनर्जी इस बात को स्वीकार नहीं कर रही हैं। उनकी तरफ से सीधे तौर पर और बड़ा आरोप अभी से नहीं, जब उनकी अपनी सीट पर जब चंद हजार वोटों का फासला था शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच, उस समय उनकी तरफ से यह कह दिया गया था कि ये लूटने की कोशिश कर रहे हैं। अब 16 राउंड की काउंटिंग हुई है, जिसमें 563 आगे हैं, 4 राउंड और काउंटिंग की अभी बाकी है। ये किस तरह की स्थिति बन सकती है अभी हिमांशु, अगर ममता बनर्जी का एटीट्यूड यही रहा? देखिए, बिल्कुल ममता बनर्जी क्योंकि अभी काउंटिंग सेंटर से बाहर आ गई हैं, और बहुत देर तक जो है ये काउंटिंग रुकी रही थी, क्योंकि ममता बनर्जी वहाँ पर जो है वो लगातार जो है वहाँ ये मांग कर रही थी कि बाहर के लोगों को जो है वो बाहर कर दिया जाए। और इसलिए वहाँ पे शुभेंदु अधिकारी भी कोलकाता भी चलते हैं, जहाँ पर भवानीपुर का जो काउंटिंग, जिस जगह पर वहाँ की काउंटिंग चल रही है, वहां से हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र जुड़ रहे हैं। अनुपम से हम फोन से संपर्क करते हैं, तस्वीरें तो उनकी आ रही हैं, हम उनसे फौरन बात करते हैं। लेकिन हिमांशु, आप जो अपनी बात कर रहे थे उसमें एक तरीके से अगर हम देखें तो लोकतांत्रिक विकल्प कितने उनके पास बचते हैं? क्या वो अदालत जाएंगी? अदालत में पहले ही ये पूरी लड़ाई चल रही थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का रुख एक तरीके का जो सामने आ रहा था, उसमें कोई ऐसी राहत नहीं मिल रही थी टीएमसी को। लेकिन अब आगे क्या? अगर 80 सीट हासिल करने के बावजूद ममता बनर्जी ये कह रही है कि 100 सीटों की लूट बीजेपी ने कर ली है। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि वो चुनाव में जिस तरीके से आप ट्रेंड देख रहे हैं अभी तक, उसमें ममता बनर्जी का साफ कहना यह है कि कहीं ना कहीं जो है वो वोटों की लूट की गई है 100 से ज़्यादा सीटों पर। लेकिन 2021 को आप देखिए, जब 213 सीटों पर जो है टीएमसी ने जो है वो विजय प्राप्त की थी, और एक बड़ा मार्जिन जो है वो मिला था। और भारतीय जनता पार्टी, जिसको उम्मीद ये थी कि 2019 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए, जिन्होंने 18 सीटें वहां पर जीती थी और 2 सीटें 14 में जीती और 19 में फिर जो है 18 सीटें जीती, तो भारतीय जनता पार्टी को ये उम्मीद थी कि वहां वो एक मजबूत सरकार बना सकती है और जो
बहुमत का आंकड़ा है उसको छू सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद हम सब ने देखा था कि 2021 के अंदर 213 सीटें जीती। तब भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि ममता बनर्जी और उनकी इलेक्शन मशीनरी ने जो है वो गड़बड़ की है, और इस तरीके की चीजें कहा गया था कि वहां पर कुछ जो है लोग टीएमसी के गुंडे जो है वो पहुंच गए पोलिंग सेंटर और काउंटिंग सेंटर में, और वहां पर जो है हंगामा हुआ। लेकिन अब सेम सिचुएशन अगर आप देखें तो जो हारता है वो इसी तरीके की बात करता है। अगर भारतीय जनता पार्टी आज 208 सीटों के ऊपर आगे है तो भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे कुछ ग्राउंड पे काम किया, और शायद ममता बनर्जी के लिए वो उन मुद्दों को लेकर खड़े हुए जो मुद्दे शायद ममता बनर्जी की हालांकि ममता बनर्जी से अपने काम की और उन मुद्दों पर अपने विचार की हार के तौर पर नहीं देख रही हैं अनुपम। और जो काउंटिंग है वो भले ही आपने बताया कि 12वें राउंड के बाद आगे अनाउंसमेंट बंद हो गए, लेकिन अब जब आखिरकार आंकड़ा सामने आया तो दिख रहा है कि 4 राउंड बाकी रहते 563 की लीड ले चुके हैं शुभेंदु अधिकारी। ममता बनर्जी क्या यहां से निकल चुकी हैं? निकलने के बाद किस तरह का उनका रुख दिखा है आपको, और अब आगे क्या रास्ता वो लेंगी? जी देखिए, ममता बनर्जी कई घंटे इसी काउंटिंग सेंटर में थी। मैं दिखाऊंगा, ये शेखावत हाई स्कूल, सबसे हाई प्रोफाइल सीट भवानीपुर, और भीतर में शुभेंदु अधिकारी अभी भी मौजूद हैं। लेकिन थोड़ी देर पहले ममता बनर्जी बाहर आई। ममता बनर्जी जब बाहर आई उन्होंने कई सारे आरोप लगाए, कहा कि मैं जीत रही थी लेकिन मुझे चीटिंग करके हरा दिया गया है, मेरे साथ धक्का मुक्की हुई है। इस तरह के आरोप ममता बनर्जी ने लगाए हैं। हालांकि इससे पहले तक जब 13 राउंड की काउंटिंग हो रही थी, तब काउंटिंग बंद हो गई थी क्योंकि ममता बनर्जी अंदर पहुंच चुकी थी। उससे पहले शुभेंदु अधिकारी अंदर पहुंचे थे। काफी देर तक काउंटिंग रुकी रही थी। इस दौरान बीच बीच में हंगामा होता रहा। टीएमसी के जो एजेंट्स थे वो निकलकर बाहर आरोप लगाते रहे कि बीजेपी के एजेंट उन्हें बैठने नहीं दे रहे हैं। वहीं बीजेपी के एजेंट्स की तरफ से आरोप लगाया गया कि ममता बनर्जी मोबाइल फोन लेकर अंदर चली गई हैं, कार्ड नहीं है उनके पास। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप के बीच में काफी ड्रामा, काफी एड्रेनलिन रश यहाँ पर होता रहा। और थोड़ी देर पहले ममता बनर्जी जब यहाँ से निकली कई सारे आरोप लगाई। हालांकि अब जब 16 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है तो ऐसे में अब दूसरे राउंड के बाद से अब तक जो राउंड हो रहे थे उसमें ममता बनर्जी लीड पे थी। लेकिन अभी शुभेंदु अधिकारी 16वें राउंड में ममता बनर्जी से थोड़ा आगे आ चुके हैं। तो इससे पहले नंदीग्राम में उन्होंने ममता बनर्जी को हराया था, और अब यहाँ पर भवानी मतलब थोड़ा सा फर्क हो जाता है। नंदीग्राम एक्चुअली भूमि शुभेंदु अधिकारी की, भवानीपुर वो जगह जहां पर ममता बनर्जी का घर है। लेकिन अगर वहां पर वो पिछड़ रही हैं तो अभी तो 4 राउंड की और काउंटिंग का इंतजार करना होगा। लेकिन अभी की जो लीड, जैसा कि अनुपम भी बता रहे हैं, 563 वोटों की लीड शुभेंदु अधिकारी के पास है। हमारी नजर रहेगी नंदीग्राम भवानीपुर की इस सीट पर, लेकिन ममता बनर्जी फिलहाल हार स्वीकार कर नहीं रही है। बहुत शुक्रिया अनुपम, हम लौटेंगे आपके पास और जानकारी के लिए।